हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था कि ऐसी फ्रैक्शन को ऐड कैसे किया जाए जिनमें कि पीसेस का साइज सेम होता है, यानी कि जिनमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं, लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना। लेकिन हमेशा ये तो जरूरी नहीं कि हमारे पास पीसेस का साइज सेम हो, मीन्स डिनोमिनेटर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करना, यानी कि जिनमें डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। आज हम सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। चलिए एक सवाल लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि हमें ऐड करना है 1/2 प्लस 1/3 को। तो अब देखते हैं कि 1/2 प्लस 1/3 हम किस तरह से कर सकते हैं। ये एक स्ट्रिप है और दूसरी भी मैंने एक स्ट्रिप बनाई हुई है। सेम साइज़ की मेरे पास दोनों स्ट्रिप्स हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली स्ट्रिप है हमारे पास 1/2 पार्ट को हमने इसमें शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, और जो दूसरी स्ट्रिप है ये हमारे पास कलर्ड पार्ट है इसमें 1/3। अब अगर हम देखें तो दोनों की फ्रैक्शनल यूनिट अलग अलग है, मीन्स 1/2 एंड 1/3 का साइज़ सेम नहीं है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1/2 बड़ा है 1/3 से। तो अब इसे कैसे ऐड किया जाए, चलिए इससे जानने से पहले हम सीखते हैं कुछ और बातें जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होती हैं फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स, और दूसरी जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है वो होती है अनलाइक फ्रैक्शंस, मीन्स फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शन का हम एडिशन पहले भी सीख चुके हैं, जैसे कि मैं एक सवाल को लिख दे रही हूँ। एक सवाल है, मान लो हमारे पास 1/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे पास 1/6, और ये मैंने इसमें 1/6 पार्ट्स को कलर किया है, तो ये है हमारे पास 2/6। और अगर हम 1/6 प्लस 2/6 1/6 प्लस 2/6 करते हैं तो हम इजीली देख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं इसमें 3 1/6 मीन्स 3/6। 1/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 3/6। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारे पास 1/2 एंड 1/3 है वो सेम साइज़ में नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा प्रोसेस करना है जिससे कि हमारे पास दोनों में ही फ्रैक्शनल यूनिट सेम साइज़ की बन जाए। चलिए इसे, जैसे ये हमारे पास है 1/2, इसका मैं एक फोल्ड और कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर होके ये बन जाता है हमारे पास 1/4, और ये है हमारे पास 1/3। अगर मैं इसको एक और इसको फोल्ड कर दूँ इसको, तो ये हमारे पास बन जाता है 1/6। लेकिन हम देख सकते हैं ये अभी भी सेम साइज़ में नहीं है, तो हम क्या करें कि हमारे पास पहली स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप्स की फ्रैक्शनल यूनिट सेम बन जाए। सोचिए ज़रा। अब हमारे पास इस स्ट्रिप का 1/2 पार्ट शेडेड है, कलर्ड है, इसको हमने 2 फोल्ड मोड़ दिया है, जिसमें कि हम देख पा रहे हैं 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। अब मैं इसको इस तरह से मोड़ देती हूँ ताकि मेरे पास इसके 6 इक्वल पार्ट्स निकल आएँ, तो ये हमारे पास एक हिस्सा हो जाएगा इसका 1/6, और जो जिसमें हमने 3 पार्ट्स किए हैं इस स्टेप के इक्वल और इसके 1 पार्ट को शेड किया है, तो ये 1/3 है। ये है हमारे पास 1/3, और इसको मैं अगर डबल फोल्ड कर देती हूँ तो ये पार्ट बन गया है हमारे पास 1/6। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों ही स्ट्रिप के इक्वल पार्ट्स हमें मिल चुके हैं।
तो अब हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास हर एक पार्ट इक्वल हो चुका है दोनों स्ट्रिप को 6 पार्ट्स में डिवाइड करने पर। देख लीजिए, इसका भी 1/6 और इसका भी 1/6 सेम साइज का है। तो अब हमारे पास जो 1/2 फ्रैक्शन थी वो कन्वर्ट हो चुकी है 3/6 में, और जो हमारे पास 1/3 स्ट्रिप थी जिसमें कि हमने स्ट्रिप का 1/3 पार्ट को कलर किया था, तो वो 1/3 पार्ट कन्वर्ट हो चुका है 2/6 में। और अब हम इसे आसानी से ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5/6। चलिए अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन को एक और क्वेश्चन के साथ पेपर फोल्डिंग मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1/4 प्लस 1/8। तो ये है हमारे पास यहाँ पर 1/4 पार्ट कलर, और दूसरे स्ट्रिप का सेम साइज़ की दूसरी स्ट्रिप है, इसका है 1/8 पार्ट कलर। तो अब हम पहले क्वेश्चन के थ्रू समझ ही चुके हैं कि हमें दोनों ही फ्रैक्शंस के इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो ये है हमारे पास 1/4, और अगर हम इसे एक बार और फोल्ड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 1/8 के इक्वल। तो अब हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे पास ये है, यहाँ पर जो हमारे पास 1/4 था वो कन्वर्ट हो चुका है अब हमारे पास 2/8 में, और 1/8 को हमने रहने दिया है 1/8 ही, क्योंकि हमारे पास दोनों में ही 8 इक्वल पार्ट्स मिल चुके हैं। तो ये है हमारे पास 1/8 इज इक्वल टू 3/8। यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चंस अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन के किए हैं, और दोनों ही क्वेश्चंस में हमने अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है डिनोमिनेटर सेम करना। जैसे 1/2 प्लस 1/3 वाले क्वेश्चन में हमने दोनों का ही डिनोमिनेटर कर दिया है 6, और 1/4 प्लस 1/8 में हमने दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम किया है 8, 3/8। अब जानते हैं, अगर हमारे पास ये हमने किया है पेपर फोल्डिंग मेथड से, लेकिन अगर हमारे पास पेपर ना हो तो हम किस तरह से अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो इक्वेशन में लिख दे रही हूँ यहाँ पे 3/4 प्लस 1/3। तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम दोनों ही फ्रैक्शंस के पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3/4 का जो मेरे पास पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में। तो मेरे पास आ जाएगी ये 6/8। जो मेरे पास 3/4 की दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये हो जाएगी मेरे पास 9/12। जो मेरे पास तीसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी 3/4 की, वो आएगी 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12/16 एंड सो ऑन। 1/3 की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/3 की हमारे पास पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी 2/6। जो दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3/9, और जो हमारे पास तीसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4/12। अब हमें यहाँ पे दोनों ही फ्रैक्शंस में एक जगह पे डिनोमिनेटर सेम मिल चुके हैं, 9/12 एंड 4/12। तो हम 3/4 को लिख सकते हैं 9/12, और 1/3 को लिख सकते हैं 4/12। और अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस चेंज हो चुकी हैं लाइक फ्रैक्शन में। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 13/12। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।